आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। आपदा से निपटने को 1480 करोड़ तो उत्तराखंड के लिए केंद्र सरकार ने दी प्रोजेक्ट को मंजूरी। न शिक्षा न पढ़ाई, डिग्री देने की तैयारी। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में पैरामेडिकल का पहला बैच बिना शिक्षक और कक्षाओं के ही इस दिसंबर में पास आउट होने जा रहा है। ये छात्र अब मरीजों के इलाज में अहम जिम्मेदारी संभालेंगे। वर्तमान में पैरामेडिकल कॉलेज में 250 से ज़्यादा छात्र हैं। सारी शिक्षक के पद ख़त्म नहीं होंगे तो भविष्य में उच्चीकृत होने वाले हाई स्कूल और इंटर कॉलेज के मानकों में शारीरिक शिक्षक का पद न होने से उपजे विवाद पर मंगलवार को शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि न तो शारीरिक शिक्षक का पद समाप्त होगा, न कोई स्कूल बंद हो रहा है। रावत के करीबी कांग्रेस नेता जैन के ठिकाने पर आयकर का छापा। तो आयकर विभाग ने मंगलवार सुबह देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत के करीबी कांग्रेस नेता और प्रॉपर्टी डीलर राजीव जैन के घर और प्रतिष्ठानों पर छापे मारे। सूत्रों के अनुसार यहां से करोड़ों रुपए की जमीन के दस्तावेज, नकदी और जेवर बरामद हुए हैं। उन पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज हो सकता है। युद्ध खत्म करने को पुतिन जेलेंस्की से बात करेंगे ट्रंप। फेसबुक पर पेरेंट कंपनी मेटा पर 22 अरब का जुर्माना। तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया साइट की पेरेंट कंपनी मेटा एक बार फिर मुश्किल में फंस गई है। दुस्साहस, दिल्ली के कई स्कूलों में फिर धमाके की धमकी। तो दिल्ली में मंगलवार को एक बार फिर कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल मिला। हालांकि पर्से की तलाशी में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली। नाबालिग पत्नी से रेप में 20 साल कैद। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। विशेष सत्र न्यायाधीश पोक्सो शंकर राज की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग पत्नी से दुराचार के दोषी पति को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी को 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को 5 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। एनएसए डोभाल और चीन के विदेश मंत्री की बैठक आज। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी 18 दिसंबर को बीजिंग में बैठक करेंगे। बैठक में शांति और सौहार्द के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हाई कोर्ट याचिका खारिज करने से बचे। तो सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि मौलिक अधिकारों और संविधान के संरक्षक होने के नाते उच्च न्यायालयों को देरी या लापरवाही के आधार पर रिट याचिका को यंत्रवत खारिज नहीं करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर यह प्रतिक्रिया दी। संभल में एक और मंदिर का ताला खुलवाया गया। तो संभल हिंसा के बाद से क्षेत्र में सर्च अभियान जारी है। कार्तिक महादेव मंदिर को भी खुलवा चुका है प्रशासन। एनटीए भर्ती परीक्षाएं आयोजित नहीं करेंगी। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए 2025 में कोई भी भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं करेगी। एजेंसी केवल उच्च शिक्षा की प्रवेश परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करेगी। कोरोना जैसी बीमारियों का सेंसर से मिलेगा अलर्ट। रूस के परमाणु रक्षा प्रमुख की बम विस्फोट से मौत हो गई। जेई मेन सीयूटी कंप्यूटर से होगी, नीट पर फैसला नहीं। अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ। 31 लाख से अधिक जल और सीवेज उपभोक्ताओं को राहत मिली। विरोध के बीच एक देश एक चुनाव बिल लोकसभा में पेश हुआ। दिल्ली में BS6 मानक वाले वाहनों को ही मिलेगा पेट्रोल डीजल। जुड़वा समेत बच्चों की संख्या 3 तो भी लड़ सकेंगे चुनाव।
तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए भले ही अभी समय हो, लेकिन इसे लेकर भी कसरत प्रारंभ कर दी गई है। इसी क्रम में पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों की शर्त के मामले में अब स्पष्टता आई है। पहली जीवित संतान के बाद दूसरी की जुड़वा होने पर उसे एक इकाई माना जाएगा। रियल एस्टेट कारोबारी व कांग्रेस नेता राजीव जैन के यहाँ आयकर का छापा। मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए सीमा बढ़ाना चाहती है कांग्रेस। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समान नागरिक संहिता के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि कांग्रेस आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। दोनों सदनों में भाजपा का एक भी सदस्य है तो धर्म के आधार पर आरक्षण का संविधान विरोधी निर्णय नहीं होने देंगे। उत्तराखंड में भाजपा मॉडल यूसीसी लागू करने जा रही है। व्यापक विमर्श के बाद भाजपा शासित राज्यों में यूसीसी लागू करेंगे। हरिद्वार में युवक ने युवती को मारी गोली, हालत गंभीर। तो सिडकुल क्षेत्र में एक युवक ने कमरे में घुसकर युवती को गोली मार दी। सीने में गोली लगने से युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है। डीएम को मंगलोर सीएचसी में मिले एक्सपायर इंजेक्शन। तो जिलाधिकारी हरिद्वार कमेंद्र सिंह ने मंगलवार को मंगलोर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। यहाँ एंटीवेनम के 6 में से 5 इंजेक्शन एक्सपायर मिले। BS4 वोल्वो भी बंद, 12 वोल्वो ही जाएंगी दिल्ली। तो उत्तराखंड परिवहन निगम की 40 सुपर डिलक्स वोल्वो हुई खड़ी। ऑनलाइन बुकिंग भी रोकी गई। मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चौकी का घेराव किया। तो देहरादून से खबर है, मारपीट करने वाले युवाओं की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कुछ लोगों ने बाजार चौकी का घेराव किया। होलसेल दवा विक्रेता को 8 लाख की चपत लगी। राजपुर क्षेत्र में बड़ा निवेश व बैग खोलेगा अघोषित आय के राज। ISBT के बाहर अवैध रूप से खड़े 45 वाहनों का चालान किया। चोटियों पर हिमपात से निचले क्षेत्रों में ठिठुरन। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल मंडराने के साथ ही बद्रीनाथ, हेमकुंड सहित आसपास की चोटियों पर हिमपात हुआ है, जिससे निचले इलाकों में भी ठिठुरन बढ़ गई है। क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर युवती से 88 लाख रुपए की ठगी की गई। तो देहरादून से खबर है, ओवर स्पीड डंपरों पर कसेगी नकेल। आईजी ने जारी किए निर्देश। निकाय चुनाव नियम को तोड़कर बेहिसाब खर्च करेंगे फिर भी लड़ेंगे। तो 2018 के चुनाव खर्च का ब्यौरा न देने वाले अनर्ह प्रत्याशी अब की चुनाव लड़ सकेंगे। 39,000 नए मतदाता को मिलेगा मतदान का अधिकार। तो वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए 1.16 लाख से अधिक आवेदन। पर्यवेक्षकों की टोली तैयार करेगी प्रत्याशियों का पैनल। भ्रष्टाचार के विरोध में कांग्रेस आज करेगी राजभवन कूच। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से भ्रष्टाचार और भाजपा सरकार की नीतियों के विरोध में बुधवार को राजभवन कूच किया जाएगा। रुद्रपुर में मेयर के लिए 11 नेताओं ने पेश की दावेदारी। मेडिकल कॉलेज व स्कूलों में लगेंगे सोलर रूफटॉप पैनल। तो मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने व्यय वित्त समिति की बैठक में दिए निर्देश। 3.5 साल में 19,000 को मिली सरकारी नौकरी। तो प्रदेश में पिछले 3.5 साल में 19,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। कई पदों पर अभी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, यह कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। उन्होंने यह बात अपने आवास पर चयनित क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारियों और लैब असिस्टेंट को नियुक्ति पत्र देते हुए कही। कहा, राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद सभी भर्ती परीक्षाएं पूर्ण पारदर्शिता के साथ समय पर पूरी की गई हैं। उत्तराखंड राज्य रजोत्सव वर्ष में प्रवेश कर गया है।
उत्तराखंड में 67,000 लोगों का प्रकृति परीक्षण। तो देश भर में चलाए गए प्रकृति परीक्षण अभियान के तहत उत्तराखंड में अब तक 67,000 लोगों का परीक्षण किया गया। इस अभियान में 3,000 से अधिक डॉक्टर, प्रशिक्षु डॉक्टर, छात्र व वॉलंटियर प्रकृति परीक्षण कर रहे हैं। प्रदेश में रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने का किया आह्वान। 2 फ्लाईओवर हादसे के लिए संवेदनशील, अभ्यर्थियों को आरक्षण के मसले पर असमंजस। नियमित किए जाएं कर्मचारी, सरकार हर साल खरीदे 200 बसें। हाईकोर्ट ने सरकार को दिए जिम्स चुनाव कार्यक्रम पेश करने के निर्देश। पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया नशा तस्कर, पैर में लगी गोली। तो काशीपुर से खबर आई है। पुलिस उपाधीक्षक दूरसंचार परीक्षा आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से पुलिस उपाधीक्षक दूरसंचार मुख्य लिखित यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षा 2024 18 दिसंबर को होगी। प्रथम सत्र में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और द्वितीय सत्र दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा भवन में होगी। परीक्षा को नकल विहीन, सुव्यवस्थित, निर्विघ्न और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गई है। सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान ने बताया कि परीक्षा केंद्रों से 200 मीटर की परिधि में शांति व्यवस्था में नियुक्त अधिकारी और कर्मचारी, पुलिस बल के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। परीक्षा केंद्र परिसर अंतर्गत परीक्षार्थी को पाठ्य सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केंद्र परिसर में किसी भी व्यक्ति और परीक्षार्थी को सेलुलर फोन और पेजर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। प्री एग्जाम फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़कर 20 दिसंबर। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के श्रीनगर पौड़ी टिहरी परिसर के साथ ही विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में स्नातक और स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं के लिए प्री एग्जाम फॉर्म भरने की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय ने बढ़ाकर 20 दिसंबर कर दी है। विश्वविद्यालय और एकेडमिक और प्रशासनिक बैठेंगे ऑफलाइन की जाए। बीएड का प्रथम वर्ष का रिजल्ट तुरंत जारी हो। तो बीएड पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष के रिजल्ट को जारी करवाने के संदर्भ में संबंधित छात्रों की मांग को लेकर कुलपति प्रोफेसर एमएमएस रोथाड़ ने मंगलवार को अधिष्ठाता छात्र कल्याण और परीक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए रिजल्ट जारी करने के निर्देश दिए। सीमा से सटे क्षेत्रों में खोले जाएंगे कम्युनिटी रेडियो सेंटर। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 20 तारीख को काउंसलिंग होनी है। इसके लिए विज्ञप्ति जारी की है। तो प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड नरूरखेड़ा दिनांक 29 मई 2024 के क्रम में जनपद स्तर पर माह जून 2024 में निर्गत विज्ञप्तियों के सापेक्ष रिक्त पदों को भरे जाने हेतु दिनांक 20/12/2024 को राजीव गांधी नवोदय विद्यालय नरूरखेड़ा देहरादून में प्रातः 10 बजे से काउंसलिंग आयोजित कराई जाएगी, जिसमें जनपद देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, चमोली, नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत एवं पिथौरागढ़ सम्मिलित होंगे। तत्क्रम में जनपद स्तर से माह जून 2024 में निर्गत विज्ञप्तियों के सापेक्ष आवेदन करने वाले पात्र अभ्यर्थियों जिनकी सूची संबंधित जनपद द्वारा विभागीय वेबसाइट school.education.uk.gov.in पर प्रदर्शित की गई है को काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाता है। काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले किसी भी अभ्यर्थी को मार्ग व्यय देय नहीं होगा। एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक जनपद में आवेदन करने के दृष्टिगत काउंसलिंग में रिक्त पदों की सीमा से अधिक अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया है। काउंसलिंग में सम्मिलित होने मात्र से चयन नियुक्ति का दावा मान्य नहीं होगा। सुबह से शाम हो गई, पूरा नहीं हुआ रिक्त पद भरने का काम। तो अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग में शामिल हुआ सिर्फ एक शिक्षक। 5 विषयों में 8 पुरुष और 14 महिला शिक्षकों की होनी थी काउंसलिंग। तो उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा को देखते हुए राजकीय इंटर कॉलेजों में खाली पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी। इसके लिए जिले में 22 अतिथि शिक्षकों को मंगलवार को काउंसलिंग तय थी। देर शाम तक अर्थशास्त्र के सिर्फ एक शिक्षक ही काउंसलिंग में शामिल हुए। 21 पदों पर
एक भी आवेदक उपस्थित नहीं हुआ। विभाग ने शासन को मामले से अवगत करा दिया। राजकीय इंटर कॉलेजों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं। इसको देखते हुए जिले में 22 राजकीय कॉलेजों में एक एक अतिथि शिक्षकों को रखने की प्रक्रिया शुरू हुई। शासन की तरफ से अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग किए जाने के लिए सूची उपलब्ध कराई गई। मंगलवार को सीओ, डीओ, बीओ आदि काउंसलिंग के लिए आवेदकों का इंतजार करते रह गए। देर शाम 4 बजे अर्थशास्त्र के एक शिक्षक आए। अधिकारियों ने उनकी काउंसलिंग कर औपचारिकताएं पूरी की। सूची के आधार पर शिक्षकों के उपस्थित न होने से इंटर कॉलेजों में रिक्त पदों का मसला अभी तक सुलझ नहीं पाया है। राजकीय इंटर कॉलेज में अतिथि शिक्षक के रूप में 22 पद पर काउंसलिंग होनी थी, जिसमें देर शाम अर्थशास्त्र के एक शिक्षक उपस्थित हुए। उनकी काउंसलिंग की गई है। बाकी से 21 पदों पर कोई उपस्थित नहीं हुआ। इस पूरे मामले से शासन को अवगत करा दिया गया है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो एसबीआई में निकली भर्ती। तो एसबीआई में क्लर्क के पदों पर भर्ती निकली है। इसमें 13,735 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 7 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। NIACL में 500 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 1 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड में 44 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 6 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 604 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 17 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड में 49 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 11 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। दक्षिण मध्य रेलवे में 14 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 22 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ एसबीआई में 50 क्लर्क के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 27 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 246 राज्य सेवा पद पर भर्ती निकली, जिसके लिए 30 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 2129 सीनियर टीचर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 24 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 173 असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 28 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सरकारी सेवाओं में 3.5 साल में 19,000 से ज़्यादा पदों में नियुक्ति हुई। काशीपुर में मुठभेड़ में इसमें एक तस्कर गिरफ्तार किया। दिल्ली आयकर के अफसरों ने दून की टीम से बनाई दूरी। बाघ भी देखेंगे व जिम कॉर्बेट को भी जानेंगे पर्यटक। तो मोहान से 16 किलोमीटर और कालाडूंगी से 23 किलोमीटर के दायरे में है सफारी। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के 1.25 लाख छात्रों को बनानी होगी ABC ID। पूरे वर्ष चुप्पी, परीक्षा के समय ही काउंसलिंग क्यों, पूछ रहे हैं बच्चे। तो शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षा के छात्राओं की समस्याओं को दूर करने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया। तो सवाल और सुझाव आने लगे हैं। विद्यार्थियों के अपने अपने तर्क और सुझाव भी हैं। कोई बोर्ड परीक्षा से ठीक पहले इस प्रकार की काउंसलिंग पर सवाल उठा रहा है, तो किसी की गणित और विज्ञान के शिक्षकों के न होने की पीड़ा है। विभाग की इस प्रकार की प्रतिक्रिया से उत्साहित हैं और बुधवार को एक और टोल फ्री नंबर जारी किया जा रहा है। सरकारी सेवाओं में 3.5 साल में 19,000 नियुक्तियाँ। पदोन्नति के लिए मांगा 30 लिपिकों का रिकॉर्ड। नमामि बंसल बनी दून की नगर आयुक्त। वार्ड पर भारी बरखेंगे दावेदारी और जमीनी हकीकत। नए साल में 39,000 युवाओं को मिलेगा मतदान का अधिकार। मसूरी में कांग्रेस से 43 लोगों ने किया आवेदन। ऋषिकेश महापौर सीट पर भाजपा में घमासान, 21 को रिपोर्ट सौंपेगी टीम। सिरफिरे ने कमरे में घुसकर युवती को मारी गोली। हृदय गति रुकने से जवान की मौत हो गई। तो कर्णघाती से खबर आई है। उत्तराखंड में गलत तरीके से भूमि खरीदने वालों पर कार्रवाई। तो राजकीय इंटर कॉलेज गरखेत में 3 दिवसीय जौनपुर क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर जताई आपत्ति। उत्तरकाशी के सभी बैरियरों पर चेकिंग अभियान चलाएगी पुलिस। प्रोजेक्ट में लगे श्रमिकों को चरस बेचने आ रहा तस्कर पकड़ा गया। 1.25 किलो चरस के साथ एक गिरफ्तार किया। अभिभावक भी ले रहे कंप्यूटर का ज्ञान। घर में उगा रहे फल सब्जी बाजार से लाने का झंझट खत्म हुआ।
यमुनोत्री यात्रा पड़ावों पर स्थानीय उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा। खतरनाक बनी सड़क मोड़ पर पुश्ते हो गए क्षतिग्रस्त, स्थानीय बोली भाषा के साइन बोर्ड बने आकर्षण। दुनिया में उद्योगों से फैल रहा सबसे ज़्यादा प्रदूषण। न शिक्षक न पढ़ाई, डिग्री देने की तैयारी। तो 250 से ज़्यादा छात्र हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में बिना कक्षाओं और शिक्षक के रेडियोलॉजी विभाग व टेक्नीशियन से ले रहे हैं ज्ञान। शारीरिक शिक्षक के पद खत्म नहीं होंगे। अगले 3 साल में नेट जीरो के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा उत्तराखंड। देहरादून में हिंदुस्तान ओलंपियाड परीक्षा आज होगी। छापा पड़ते ही राजीव के घर से जेवर का बैग पड़ोसी की छत पर फेंका गया। आईएसबीटी में 45 वाहनों के चालान 7 केस सीज। कंट्रोल रूम में कीजिए कूड़ा नहीं उठने की शिकायत। कैबिनेट मंत्री ने युवा उद्यमियों को नवाजा। कांग्रेस नेता राजीव जैन व बिल्डर लुम्बा के ठिकानों पर आयकर का छापा। ऋचा सिंह हल्द्वानी की नगर आयुक्त बनी। घर में घुस मारपीट, मां बेटे समेत 5 घायल। तो रुद्रपुर से खबर आई है, बड़े भाई ने अपने नाते रिश्तेदार और साथियों के साथ मिलकर छोटे भाई के घर में घुस तोड़फोड़ कर दीवार गिरा दी। स्वजन पर हमला भी कर दिया, जिससे मां बेटा समेत 5 लोग घायल हो गए। नाबालिग को स्कूटी देना पड़ा भारी, 25,000 रुपये का चालान, स्कूटी सीज की। सल्ट हादसे के मृतक आश्रितों व घायलों को दिए 83.50 लाख रुपए। 16 माह में सुरंग तैयार होने के बाद शुरू होगा बांध निर्माण। यात्रियों से भरी बस का स्टीयरिंग फेल। तो शहर के हल्द्वानी मार्ग पर रोडवेज बस का स्टीयरिंग फेल हो गया, जिससे बस अनियंत्रित होकर के पैराफिट से टकराकर खाई की ओर लटक गई। गनीमत रही कि पैराफिट से टकराने के बाद गति कम हो जाने के कारण बस रुक गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। स्मैक के साथ पैडलर गिरफ्तार, तस्कर की तलाश है। नैनीताल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पारा पहुंचा 4 डिग्री। एम्बुलेंस ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, एक की मौत हो गई। रामनगर में डंपर ने जिप्सी व स्कूटी को मारी टक्कर। जन्मदिन पार्टी में नाचने के दौरान गिरकर जख्मी हो गया। मकान की छत से गिरा श्रमिक दम तोड़ा। तो हल्द्वानी से खबर है, जमीन दिलाने के नाम पर फौजी से 22,50,000 की धोखाधड़ी की गई। गौशाला में लगी आग, 12 मवेशी जिंदा जले। तो चौरगलिया से खबर आई है, 22 सरकारी विभाग गटक गए 8 करोड़ का पानी। ग्रीन सिटी न्यूज़पेपर वितरक समिति ने मनाया वार्षिकोत्सव। 38वें राष्ट्रीय खेलों में हल्द्वानी में अब 7 खेल। रोसिल में अराजक तत्वों ने बाइक फूंकी। EWS प्रमाण पत्र बनाने के लिए सरलीकरण की मांग की। 2 साल के अवकाश पर गए रेडियोलॉजिस्ट। कस्तूरी मृग की ग्रंथि के साथ 2 गिरफ्तार हुए। बद्रीनाथ हाईवे पर 21 दिनों तक आवाजाही बंद रही। पैसेंजर ट्रेन में लादी जा रही जंगल की लकड़ियाँ। गंगोत्री में जमने लगी भागीरथी। हरसिल में लोहे के पाइप फटे। कमरे में बेहोशी की हालत में मिली छात्रा की हुई मौत। चयनित हज आवेदक 30 तक जमा कर सकते हैं किस्त। अल्मोड़ा मोहान इको टूरिज्म जोन की शुरुआत हुई। ज्योतिष महाकुंभ में आए जाने अपना और अपनों का भविष्य। तो देश और राज्य के ख्याति प्राप्त ज्योतिषी और विशेषज्ञ जुटेंगे ग्राफिक एरा में। तो दून में 28 और 29 दिसंबर को होने वाले ज्योतिष महाकुंभ में देश और प्रदेश के प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य, अंक ज्योतिष, वास्तुशास्त्री, हस्तरेखा विशेषज्ञ, टैरो कार्ड और हैंड राइटिंग एक्सपर्ट समेत अनेक विधाओं के विशेषज्ञ जुटेंगे। कैंसर के इंजेक्शन में क्रिस्टल जांच के घेरे में दवा कंपनी। पुलिस को मिली 6 फोरेंसिक लैब वैन। कालसी में देवदार के 5 पेड़ फिर चोरी हुए। वॉलीबॉल में चमोली और हरिद्वार जीते। 500 मीटर दौड़ में दून के आदर्श सबल रहे।
स्पोर्ट्स कॉलेज की बी टीम ने जीता खिताब। सदैव सुमन विश्वविद्यालय 15 केंद्रों पर कराएगी केंद्रीय मूल्यांकन। सीमा पर की तैयारी 19 साल बाद लेफ्टिनेंट बने अनूप भट्ट। टीम ने बंगले में दाखिल होते ही अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। किशोरों को नशे के खिलाफ टोका तो आरएसएस पदाधिकारी को मारा चाकू। तो देहरादून से खबर है। ये घटना से गुस्साए आरएसएस कार्यकर्ताओं का संगठन से जुड़े लोगों ने बाजार चौकी के सामने लगाया जाम। भ्रष्टाचार को लेकर के नगर निगम कार्यालय घेराव किया। एक सिफारिश नहीं 500 लोगों की मुहर पर टिकट। नहरों में सीवर गिराने वाले भवनों के नक्शे निरस्त कराने की तैयारी है। 4600 नशीले इंजेक्शनों के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। कमरे में घुसकर युवक ने युवती को गोली मारी। हादसे में स्कूटी सवार युवती की मौत, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। हरिद्वार को आज मिलेगा पहला सरकारी बास्केटबॉल कोर्ट। विज्ञान प्रदर्शनी में अदिति भुवनेश और सगुन प्रथम रहे। 2 शादी की बात छिपाकर तीसरी की, उसे भी निकाला। तो हरिद्वार से खबर है। 2 शादी की बात छिपाकर ज्वालापुर की एक युवती से तीसरी शादी कर ली। अब मारपीट कर उसे भी घर से निकाल दिया। पुलिस ने की तहरीर के आधार पर आरोपी पति के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कारोबारी से स्क्रैप बेचने के नाम पर 6,25,000 की ठगी की गई। गांजा तस्करी में गैंगस्टर के नाबालिग बेटे सहित 2 आरोपियों को पकड़ा, एक फरार हो गया। परिवार को बेहोश करने के बाद लापता किशोरी बरामद हुई। युवक और परिवार पर झोंके 3 फायर। तो झबरेड़ा से खबर है। सोमवार रात युवक ने घटना को अंजाम दिया। प्रधानाचार्य अध्यापक के झगड़े में अटका 40 कर्मियों का वेतन, सीईओ से शिकायत की। बैदराबाद सीएससी जल्द नए भवन में होगा संचालित। नया बाजार दुकानें धू कर जलती रही, ना एई ने फ़ोन रिसीव किया न जेई ने। तो सिटी मजिस्ट्रेट को भेजी गई मुख्य अग्निशमन अधिकारी की रिपोर्ट में जल संस्थान की लापरवाही का खुलासा हुआ। 4 लाख का बिल न देने पर शोरूम का कनेक्शन काटा। नवीन वर्मा पर भाजपा में बवंडर। तो एक गुट करना चाहता था पार्टी में शामिल, दूसरे ने कर दिया विरोध। नैनीताल में पुराने चेहरों के पास फिर मौका। निगम के बुलडोजर ने तोड़े 28 सर्विस सेंटरों के छज्जे। रोसिल में अराजक तत्वों ने 3 दिन में 2 बाइकें फूंक दी। एम्बुलेंस की टक्कर से बाइक सवार मजदूर की मौत हो गई, 2 घायल हो गए। परिचालक की मौत के 3 महीने बाद भेजा रिकवरी आदेश। 6,000 लोगों को पानी बंद हुआ। 16 जनवरी के बाद होंगी प्री बोर्ड परीक्षाएं। तो डीओ माध्यमिक ने खंड शिक्षा अधिकारी को दिए निर्देश। सीएम का दौरा, भरे जा रहे गड्ढे। तो सतपुलिस से खबर रही है। वार्डों का आरक्षण की स्थिति को लेकर के अब 29 आपत्तियां दर्ज की। पैसेंजर ट्रेन में लादी जा रही जंगल की लकड़ियां। तो कोटद्वार से खबर रही है। पीएम और सीएम के नेतृत्व में हो रहा चौमुखी विकास। धनारी की कनाडा को 63 रनों से हराया। सीमा पर तैयारी 19 साल बाद बने लेफ्टिनेंट। कमरे में बेहोशी की हालत में मिली छात्रा, मौत हो गई। कस्तूरी मृग की ग्रंथि के साथ 2 पकड़े गए। तो ज्योतिर्मठ से खबर रही है। गंगोत्री में जमने लगी भागीरथी, हरसिल में लोहे के पाइप भी फटे। फर्जी डिग्री में 2 और शिक्षकों को 5-5 साल की सजा हुई। तो रुद्रप्रयाग से खबर रही है। बद्रीनाथ हाईवे पर 21 दिनों तक बंद रहेगी आवाजाही। आज और कल बंद रहेगा सुरकंडा देवी रोपवे का संचालन। तो सिद्ध पीठ सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे का संचालन 2 दिन बंद रहेगा। इस दौरान रोपवे का मासिक निरीक्षण किया जाएगा। हृदय गति रुकने से बीएसएफ के जवान की मौत हो गई। तो कोटद्वार से खबर रही है। पाले में फिसल रहे वाहन, चोटिल हो रहे लोग। आक्रोश, पानी नहीं आया तो 80 किलोमीटर दूर कलेक्टर धमकी ग्रामीण। तो नई टिहरी से खबर रही है। जुगड़ी गांव में दिखा गुलदार, लोगों में दहशत है। निकाय चुनाव कांग्रेस में एक दूसरे को मनाने में जुटी दावेदार। मशीन खराब, निराश लौटे मरीज। जनता के द्वार पहुंची प्रदेश सरकार, शिविर में लगा समस्याओं का अंबार। तो चकुटिया से खबर रही है।
नाबालिग की स्कूटी दौड़ाने पर अभिभावक का चालान हुआ तो अल्मोड़ा से खबर रही है। जीजेएसी द्वारा हाट रहा बल, तो ब्लॉक स्तरीय पंचायत में हुई मंगल गायन और लोक नृत्य प्रतियोगिता। बागेश्वर में जाम से लोग बेहाल रहे। बाल विवाह कर दुष्कर्म करने वाले दोषी को 20 साल की कठोर कारावास हुई। अनुसूचित जाति के लोगों ने पालिका अध्यक्ष की सीट अनारक्षित होने पर लगाई आपत्ति। चंपावत में जिला अस्पताल में रोस्टर से होगा इलाज। वन राज्य या मनरेगा का करेंगे काम। नशा तस्कर ने पुलिस पर झोंका फायर, बचाव में पैर पर गोली लगने से घायल हो गया। सुबह से शाम हो गए, पूरा नहीं हुआ रिक्त पद भरने का काम, तो 30 शिक्षकों की काउंसलिंग में शामिल हुआ, फिर हुआ सिर्फ एक शिक्षक, 5 विषयों में 8